नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरी यूथ एम्पावरमेंट सीरीज में, जहां पर हम उन बेसिक पैटर्न्स को फाइंड कर रहे हैं जो हमको मूव ऑन नहीं करने देते, जहां पे हम स्टक रहते हैं। लगेंगी आपको छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, जिन पे मनुष्य नोटिस नहीं करता है। मनुष्य को पता है, एक ही चीज नोटिस करता है कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ जाए तो मेरे जीवन में ये ठीक हो जाए। जबकि इसके उल्टा है, पैसा कहता है कि तू ठीक हो जा, मैं आ जाऊंगा। मनुष्य हमेशा ये कहता है कि पैसा आ जाए तो मेरा जीवन ठीक हो जाए, या मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या मेरा ये चीज ठीक हो जाए। और पैसा कहता है कि तू उसे ठीक कर ले, मैं आ जाऊं। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और आज आपके सामने मैं एक खूबसूरत सा एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। बेसिकली ये एक वीडियो की तरह मत लीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वर्कशॉप की तरह लीजिएगा, डायरी पेन लेकर बैठिए। और जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आप एक्साइटेड होंगे। और मैं बताने वाला हूँ कि हम अपनी लाइफ पार्टनर की वजह से भी मूव ऑन नहीं कर पाते। अब आप बोलेंगे, यार नितिन क्या क्या बताओगे आप। और केवल इतना ही नहीं, चाहे वो फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो फिर आपकी बीवी हो, क्योंकि ये तो डिजायर है ना हमारी, और इससे हमें प्लेजर मिल रहा है। कुछ मजबूरियां बन जाती हैं तो फिर कुछ हालात क्रिएट ऐसे कर लेते हैं कि इससे हम निकल नहीं पाते। पर वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है जिससे हमारे, देखो, मैं यहाँ पे ये ज्ञान नहीं दूंगा, 1% भी नहीं, कि करियर को बनाने से पहले गर्लफ्रेंड मत बनाओ, शादी मत करो, ये मत करो। ये दुनिया दे रही है ज्ञान। हेलो, मैं ये ज्ञान देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ, सॉरी। उसके लिए आप बहुत सारे लोग हैं ज्ञान दे रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, आप उनका सुन लीजिएगा। मैं आपको आपकी लाइफ के साथ साथ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप कॉन्शियस लेवल से नहीं, सबकॉन्शियस के लेवल से चेंज चेंज करें। क्या करना चाहिए, क्या कर नहीं करना चाहिए, मनुष्य स्वयं खुद भली भांति जानता है। मैं उस पर ज्ञान नहीं देने वाला, और ना ही मैं कभी ज्ञान देता हूं। आपका लाइफ पार्टनर, ऑफ कोर्स आप प्यार करते हैं उससे, या थोड़ी बहुत अनबन भी हो रही हो तो होती है, या आपकी वाइफ है, या आपकी गर्लफ्रेंड है, व्हाटएवर इज दैट। वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आधुनिक युग में रहते हैं, हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हम उस प्लेजर में इतने ज्यादा विलीन हो जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं कि हम अपने फोकस को ही तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज याद ध्यान रखें, जब भी ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में, उनको समझा दे, देखो, वेल, इस बात को कहने से कि मेरा पार्टनर ठीक नहीं है, मेरी पार्टनर में कमी है, मेरे फलाने में कमी है, मेरे ढिकाने में कमी है, ये कहने से पहले अपने आप से 10 सवाल करें। और ये 10 बार एक ही सवाल को करें, क्या आप ठीक है, आप में कोई कमी नहीं है, आप में भी उतनी ही कमी है। क्या कमी है आप फाइंड कीजिएगा। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आप उसके साथ बैठे और उसे एक बार समझाएं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तभी तो हमारा फ्यूचर क्लियर होगा। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहे, बहस करते रहे, आर्गुमेंट्स करते रहे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे, तुम मैसेज क्यों नहीं कर रहे, तुम ये क्यों नहीं, तुम वो क्यों नहीं, तुम ऐसा, तुम नहीं, तुम वैसा, तुम फलाना। और ये वाइफ के साथ भी होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड के साथ ही हो, वाइफ के साथ से भी ज्यादा होता है। और दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशंस, यू हैव टू लर्न। और मैं बताऊंगा, और वो ये है
कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके रिलेशनशिप जो है उनमें गैप आ रहा है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं आप उनपे, आप अपने करियर में बिजी रहते, तो आप ना बताओ क्यों कर रहे हैं यार। ना तो आप रिश्ते को ठीक कर पाएंगे ऐसे, और ना ही आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं, यही सुनी बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं। और मैं आपको बता रहा हूँ अब, जो सुनिएगा गौर से, जिससे आप अपने रिश्ते भी बचा लेंगे और अपने करियर को भी पा लेंगे। अपने टाइम टेबल को सही ढंग से बनाइएगा। जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिस चीज में आप थक रहे हैं, इसलिए थक रहे हैं क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं क्योंकि आप उसकी उसकी तरफ वैल्यू नहीं दे रहे हैं। मैं तो उसी को सक्सेस मानता हूं जिसके लाइफ के सेवन क्वाड्रेंट बैलेंस। हाँ, ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि सबके 10 में से 10 नंबर हो, लेकिन 10 में से 10 नंबर जो आप चाहते हैं वो तो हो एटलीस्ट। 10 में से 10 नंबर वो थोड़ी चूज करके बताएगा, आप चूज करेंगे आपको 10 में से 10 नंबर कौन से वाले चाहिए। है ना कमाल की बात। अगर जो मेरी वर्कशॉप को अटेंड कर चुका है, या जिसने मेरी कोई भी वर्कशॉप ली है, मेरा कोई भी परचूज कोर्स एनरोल किया है, वो इस बात को जानता होगा कि सबसे पहले मैं यही करवाता हूँ, लाइफ के 7 क्वाड्रेंट पे उसे दिखवाता हूँ कि वो कहाँ है और वो क्या करना चाहता है, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पैसा ही कमाना ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी है कोई, जिम जाना ही ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी है कोई। दीज आर ऑल अबाउट द 7 क्वाड्रेंट। तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखिएगा, रिश्तों को भी बनाए के रखिएगा, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन समझा बुझा के यार, भड़किए मत, उछलिए मत। तो मैं पढ़ाई भी ना करूँ अब मैं, तो मैं जॉब भी ना जाऊं। अरे आप, ये बात आप बोलने से पहले कि तुझमें कमी है, एक बार अपने आप में झांक कर देखें, या कितना समय आप बर्बाद कर रहे हैं। बकवास है कि कोई भी इतना बिजी नहीं रहता, आप साफ क्यों नहीं बोल देते कि आप उस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। एक्सपेरिमेंट करते रहिए अपने पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ, घूमते रहिएगा उसके साथ, बातें कीजिएगा, और लड़ाई वाली चीजों को भूलते रहिएगा, तभी मूव ऑन कर पाएंगे आप। बाकी मैं पर्सनल काउंसलिंग भी देने के लिए तैयार हूं, अगर ज्यादा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, इसके साथ करियर खराब हो रहा है तो। लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये छोटी बात नहीं है। बहुत लोगों के मैंने करियर बर्बाद होते हुए देखे हैं इसी कारण, बहुत लोगों के। और फिर करियर के साथ साथ रिलेशनशिप भी। इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ, यूं ही नहीं बना रहा हूं मैं, बहुत गहराई से और गहन अध्ययन से और अनुभव से। और बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, उनकी बातों को सुन के मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ आपको, दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस्ड। और आप इस चीज से निकलिए और दोनों चीजों को बैलेंस रखिए, तभी जिंदगी मस्त रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट खूबसूरत सी वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिएगा, धनवान रहिएगा, अपने करियर पे फोकस करते रहिए, रिलेशनशिप पे भी फोकस करते रहिएगा, और भी जीवन के जो 7 क्वाड्रेंट है उनको भी फोकस बैलेंस्ड रखिएगा, तभी आप सफल बनेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।